द डिबेट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज की चर्चा ट्रेडिंग की दुनिया के दो बहुत ही अहम विश्लेषण तरीकों के इर्द-गिर्द घूमने वाली है। बिल्कुल। और देखिए, सवाल ये है कि क्या कामयाब ट्रेडिंग के लिए सिर्फ ऑर्डर फ्लो एनालिसिस क्या वो काफी है, या फिर मार्केट प्रोफाइल जैसे टूल से जो बाजार के ढांचे की समझ मिलती है वो भी उतनी ही या शायद उससे ज्यादा जरूरी है। और हाँ, ये पूरी बातचीत वी ट्रेंडर की तरफ से जो हमें स्रोत सामग्री मिली है उस पर आधारित है, जिसमें इन तकनीकों को काफी अच्छे से समझाया गया है। हाँ, और इसी से हमारा आज का मुख्य सवाल बनता है, क्या एक ट्रेडर को सिर्फ रियल टाइम ऑर्डर फ्लो डेटा पर ही ज्यादा फोकस करना चाहिए? वो डेटा जो हर पल की खरीद बिक्री का जोर दिखाता है? या फिर मार्केट प्रोफाइल से मिलने वाले जो बाजार का बड़ा स्ट्रक्चर है और प्राइस एक्सेप्टेंस यानी कीमत की स्वीकृति कहां हो रही है, उसको समझना ज्यादा अहम है। देखिए, मेरा मानना तो साफ है, ऑर्डर फ्लो जो है वो बाजार की मौजूदा नब्ज पकड़ता है और ट्रेडर को एक, आप कह सकते हैं, निर्णायक बढ़त देता है। और मेरा तर्क ये है कि मार्केट प्रोफाइल के संदर्भ के बिना ऑर्डर फ्लो की जानकारी वो अधूरी है। प्रोफाइल वो बुनियाद है जिस पर ऑर्डर फ्लो की सही समझ टिकी होती है, ऐसा मैं मानती हूँ। चलिए ठीक है, अपनी अपनी बातों को थोड़ा और खोलते हैं। मेरा मानना है कि आज के ट्रेडर के लिए ऑर्डर फ्लो एनालिसिस सबसे ताकतवर औजार है। ये कैंडलस्टिक चार्ट से कहीं कहीं आगे की बात है। कैंडलस्टिक हमें बस ये बताता है कि भाई कीमत कहाँ गई, ऊपर या नीचे, लेकिन ऑर्डर फ्लो हमें दिखाता है कि हर कीमत के स्तर पर बिल्कुल पिन पॉइंट करके असल में कितनी खरीदारी हुई और कितनी बिकवाली। ये हमें मांग और आपूर्ति के बीच जो असली कशमकश चल रही है उसको रियल टाइम में देखने देता है। हम साफ देख सकते हैं कि खरीदार कहां पर हावी हो रहे हैं, जिसे हम इनिशिएटिव बाइंग या आईबी कहते हैं, और कहां विक्रेता कंट्रोल ले रहे हैं, यानी इनिशिएटिव सेलिंग, आईएस। तो ये दिखाता है कौन ज्यादा एग्रेसिव है उस वक्त। हाँ, आप डेटा की गहराई और उसकी बारीकी पर जोर दे रही हैं, जो कि जरूरी है, मानती हूँ। बिल्कुल। और ये तो बस शुरुआत है। सोचिए, ऑर्डर फ्लो आपको बताता है कि किसी खास लेवल पर अचानक बहुत ज्यादा खरीदारी का दबाव आ गया है, जिसे हम इम्बैलेंस कहते हैं। अब ये एक सिग्नल हो सकता है कि बाजार में कुछ बड़ा होने वाला है। इसी तरह अगर कहीं जीरो लिक्विडिटी दिखती है, मतलब किसी कीमत पर या तो खरीदार एकदम गायब हो गए या विक्रेता, तो ये मांग या आपूर्ति में एक बड़े बदलाव का एक सीधा संकेत है। तो बात सिर्फ ये नहीं कि कीमत कहाँ गई, बल्कि ये समझने में मदद मिलती है कि क्यों गई और किसके एक्शन की वजह से गई। ये जानकारी अहम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर सटीक एंट्री या एग्जिट के लिए बहुत कीमती है। ये आपको बाजार के बड़े खिलाड़ियों, जिन्हें हम अक्सर लार्ज लॉट ट्रेडर्स या एलएलटीज कहते हैं, उनके कदमों के निशान पहचानने में मदद करता है। ये बिल्कुल बाजार के इंजन रूम में झांकने जैसा है। ना यह है कि ये पूरी कहानी नहीं है, बल्कि कहानी का बस एक हिस्सा है। मार्केट प्रोफाइल जो है वो बाजार की नीलामी प्रक्रिया ऑक्शन प्रोसेस और उसके ढांचे को समझने का एक बेहद जरूरी फ्रेमवर्क देता है। इसे आप बाजार का एक तरह का नक्शा समझ सकती हैं। ये हमें दिखाता है कि बाजार ने कहाँ सबसे ज्यादा समय और वॉल्यूम खर्च किया है, यानी कहाँ सबसे ज्यादा कारोबार हुआ। इसी से बनता है वैल्यू एरिया, जिसके ऊपरी सिरे को VAH और निचले सिरे को VAL कहते हैं, और एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल यानी POC होता है, जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ। ये वो स्वीकृति का दायरा है जहां बाजार को ट्रेड करना सहज लगता है, जहां खरीदार और विक्रेता कीमत पर सहमत होते दिखते हैं। लेकिन ये जानकारी तो बाजार में जो हो चुका है उस पर आधारित है ना। ऑर्डर फ्लो तो हमें बताता है कि अभी बिल्कुल इस पल क्या हो रहा है। आपकी बात सही है और मैं उस पर आऊंगी, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि बाजार कहाँ सहज महसूस कर रहा है और कहाँ नहीं। प्रोफाइल की जो शक्लें होती हैं, जो शेप्स बनती हैं, वो भी बहुत कुछ बताती हैं। जैसे एक सामान्य संतुलित दिन पर आपको एक डी शेप प्रोफाइल दिख सकता है, जो बताता है कि बाजार एक रेंज में ही घूमता रहा। वहीं अगर बाजार ट्रेंड कर रहा है और बीच में रुककर फिर आगे बढ़ता है, तो आपको शायद डबल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा प्रोफाइल दिखे। ये पैटर्न बाजार के मिजाज के बारे में वो जानकारी देते हैं जो सिर्फ ऑर्डर फ्लो के नंबरों को देखकर शायद न मिले। और फिर कंपोजिट प्रोफाइल होते हैं जो कई दिनों या हफ्तों के डेटा को मिलाकर बनते हैं और हमें लंबे समय के महत्वपूर्ण स्तर दिखाते हैं। अब आपके सवाल पर आती हूँ। हाँ, ऑर्डर फ्लो डेटा रियल टाइम है, बिल्कुल है,
लेकिन वो बहुत क्षणिक मतलब मोमेंटरी भी हो सकता है। अगर आप उसे मार्केट प्रोफाइल के नक्शे के बिना देखेंगे तो गलत सिग्नल पकड़ना बहुत आसान है। मान लीजिए किसी लेवल पर बहुत खरीदारी दिख रही है, एक बड़ा बाय साइड इम्बैलेंस है। अब क्या ये इसलिए है कि बाजार ऊपर जाने को तैयार है, या ये सिर्फ पहले से बने वैल्यू एरिया के अंदर एक छोटी सी टेम्पररी उछाल है? प्रोफाइल बताता है कि वो लेवल कितना महत्वपूर्ण है। ऑर्डर फ्लो के सिग्नल तभी ज्यादा मायने रखते हैं जब वो नक्शे के अहम मोड़ों पे दिखें। मैं समझ रहा हूं कि आप क्यों नक्शे यानी स्ट्रक्चर पर इतना जोर दे रही हैं, लेकिन उस नक्शे पर ट्रैफिक किधर जा रहा है वो तो ऑर्डर फ्लो ही बताता है ना। ऑर्डर फ्लो की असली ताकत उसके रियल टाइम होने में है, यही मैं कह रहा हूं। अचानक एक मजबूत खरीदारी वाली बार, एक आईबी बार दिखना या बड़े खरीद इम्बैलेंस का सामने आना, यह फौरन एक मौके का इशारा हो सकता है। इसी तरह एक मजबूत बिकवाली वाली बार, आईएस या बड़े बिक्री इम्बैलेंस खतरे की घंटी हो सकते हैं। यह आपको बाजार के हिलने से ठीक पहले या बिल्कुल साथ साथ एक्शन लेने का मौका देता है। जबकि प्रोफाइल का लेवल जैसे वैल्यू एरिया या पीओसी, वो तो पिछले डेटा से बनते हैं और ए धीरे धीरे बदलते हैं। क्या ये सच नहीं कि ट्रेडिंग में, खासकर जब आप दिन में कई ट्रेड कर रहे हों, तो टाइमिंग ही सब कुछ है? ऑर्डर फ्लो आपको वो टाइमिंग एडवांटेज देता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि बढ़त सिर्फ रियल टाइम डेटा से मिलती है। हाँ, वो आकर्षक जरूर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बिना संदर्भ के खतरनाक भी हो सकता है। सोचिए, आपको एक लेवल पर भारी खरीदारी का दबाव दिखता है, एक बड़ा बाय इम्बैलेंस। अगर वो लेवल पिछले दिन के वैल्यू एरिया के निचले छोर VAL या किसी पुराने महत्वपूर्ण POC के पास है, तो उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। ये इशारा हो सकता है कि पुराने सपोर्ट लेवल पर खरीदार फिर से सक्रिय हो गए हैं। लेकिन अगर वही खरीदारी का दबाव एक ऐसे लेवल पर दिखे जिसका प्रोफाइल के हिसाब से कोई खास महत्व नहीं है, तो वो शायद सिर्फ बाजार का शोर हो, एक अस्थायी उतार चढ़ाव। मार्केट प्रोफाइल हमें पहले ही बता देता है कि कौन से लेवल मैदान में अहमियत रखते हैं। POC, VAH, VAL या पिछले दिनों के ऐसे लेवल जहां बहुत वॉल्यूम था। इन स्तरों पर दिखने वाले ऑर्डर फ्लो सिग्नल का वजन कहीं ज्यादा होता है। किसी वैल्यू एरिया हाई VAH के पास दिखने वाले बिक्री के दबाव यानी सेलिंग इम्बैलेंस का मतलब किसी अनजान लेवल पर दिखने वाले उसी दबाव से कहीं ज्यादा गहरा होता है। तो पहले नक्शा समझना होगा, फिर उस नक्शे पर ट्रैफिक देखना होगा। क्या आप नहीं मानेंगे कि बिना नक्शे के ट्रैफिक अपडेट आपको कहीं भी ले जा सकता है, शायद गलत दिशा में भी? आप जो कह रही हैं उसमें दम है, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखता हूं। जब बात बड़े खिलाड़ियों की आती है, यानी जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके इरादे को समझने की, तो ऑर्डर फ्लो ज्यादा सीधा रास्ता दिखाता है, ऐसा मुझे लगता है। ऑर्डर फ्लो चार्ट पर जो वॉल्यूम क्लस्टर दिखते हैं, वो साफ दिखाते हैं कि कहां एकदम से बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रेड हुआ है। ये उन जगहों को उजागर करता है जहां बड़ा पैसा लगा है। एक और टूल है COT, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स। अगर बाजार गिर रहा है लेकिन COT लगातार पॉजिटिव बना हुआ है या पॉजिटिव हो रहा है, तो ये एक मजबूत संकेत है कि निचले स्तरों पर बड़े खिलाड़ी खरीदारी कर रहे हैं, भले ही कीमत अभी नीचे जा रही हो। ये उनके इरादे को पकड़ने का सबसे सीधा और फौरी तरीका है। ये आपको बताता है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, असल में कंट्रोल किसके हाथ में है। यहाँ मैं आपसे थोड़ी असहमत हूँ कि ऑर्डर फ्लो बड़े खिलाड़ियों के इरादे को समझने का सबसे सीधा या सबसे भरोसेमंद तरीका है। देखिए, एक बड़ा ऑर्डर या एक बार का COT नंबर वो सिर्फ एक पल की तस्वीर है, एक स्नैपशॉट। क्या पता वो कोई बड़ी हेजिंग ट्रेड हो या किसी ने अपनी पुरानी पोजीशन काटी हो। संस्थागत इरादा सिर्फ एक ट्रेड से नहीं बनता, नहीं एक दिन के डेटा से। मार्केट प्रोफाइल हमें दिखाता है कि समय के साथ हफ्तों और महीनों में ये बड़े खिलाड़ी कहाँ वैल्यू बना रहे हैं, यानी किन कीमतों को वो सही मान रहे हैं और कहाँ वो लगातार कारोबार कर रहे हैं। जहां वो सबसे ज्यादा समय बिताते हैं और सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड करते हैं, यानी POC और वैल्यू एरिया, वो उनके लंबे समय के इरादे का ज्यादा पक्का सबूत है। एक बड़ा ऑर्डर फ्लो सिग्नल तो, जैसा मैंने कहा, एक बार की घटना हो सकती है, लेकिन प्रोफाइल जो है वो नीलामी प्रक्रिया के जरिए धीरे धीरे विकसित होता है। ये दिखाता है कि बाजार सामूहिक रूप से, जिसमें बड़े संस्थान भी शामिल हैं, किन कीमतों को उचित मान रहे हैं,
क्या ये उनके इरादे का बेहतर प्रतिबिंब नहीं है? ये शॉर्ट टर्म के शोर से परे जाकर उनकी रणनीति को दिखाता है। आप लंबे समय की तस्वीर पे ध्यान दे रही हैं, जो ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग तो अक्सर मौजूदा पल में होती है, खासकर डे ट्रेडिंग। और हाँ, मैं मानता हूं कि ऑर्डर फ्लो में बहुत सारा डेटा होता है। खरीदार, विक्रेता, इम्बैलेंस, क्लस्टर, सीओटी, जीरोज। पहली नज़र में जटिल लग सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वी ट्रेंडर जैसे प्लेटफॉर्म इस डेटा को काफ़ी आसान बना देते हैं। आक्रामक खरीद बिक्री अलग रंग में दिखती है, दबाव वाले क्षेत्र हाईलाइट हो जाते हैं। ये जटिलता मेरे हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि ये बाजार की असली सच्चाई दिखाती है, जिसे एक सामान्य कैंडलस्टिक चार्ट छुपा लेता है। ये पारदर्शिता लाती है। क्या ये पारदर्शिता उस जटिलता से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? ये हमें अंदर की कहानी बताती है। पारदर्शिता जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन इस्तेमाल में आसानी, यूजेबिलिटी, वो भी उतनी ही जरूरी है। बहुत ज्यादा जानकारी ट्रेडर को कंफ्यूज कर सकती है, जिसे हम एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। जब आपके सामने हर सेकंड इतने सारे नंबर बदल रहे हों, तो दबाव में तेज और साफ फैसला लेना मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ मार्केट प्रोफाइल एक साफ विजुअल तस्वीर पेश करता है। ये नक्शे की तरह है जो दिखाता है कि बाजार कहाँ संतुलन में है और कहाँ असंतुलन की संभावना है। ये अहम लेवल्स VAH, VAL, POC या वो लेवल जहां कम वॉल्यूम ट्रेड हुआ यानी लो वॉल्यूम नोड्स, इनकी पहचान करना बहुत आसान बनाता है। इससे आप पहले से एक रणनीति बना सकते हैं कि किन स्तरों पर ध्यान देना है। जब बाजार तेजी से घूम रहा हो और आपको तुरंत फैसला लेना हो, तो क्या एक साफ नक्शा ज्यादा मददगार नहीं होता, बजाय इसके कि आप नंबरों के जंगल में खो जाएं? प्रोफाइल एक फ्रेमवर्क देता है जिससे ऑर्डर फ्लो की जटिल जानकारी को समझना और इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। ऐसा मेरा मानना है। मैं ये मानता हूं कि संरचना का ज्ञान जो प्रोफाइल देता है वो फायदेमंद है। उसके बिना ट्रेडिंग शायद ज्यादा मुश्किल हो। हाँ, लेकिन मेरा अब भी यही मानना है कि ऑर्डर फ्लो वो प्राथमिक औजार है जो रियल टाइम में असली बढ़त देता है। संरचना, जैसा आपने कहा, समय के साथ बनती है, वो अतीत और वर्तमान का नतीजा है। लेकिन ऑर्डर फ्लो वर्तमान क्षण की हकीकत है। ठीक अभी, इसी पल, कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, कहाँ दबाव बन रहा है, कहाँ बाजार में एकदम से खालीपन आ गया है, ये जानकारी अहम लेवल पर सटीक एंट्री और एग्जिट के लिए बेहद जरूरी है। मैं समझता हूं आप संरचना पर क्यों जोर दे रही हैं, लेकिन उस संरचना के भीतर जो एक्शन हो रहा है, जो असली लड़ाई चल रही है, वो ऑर्डर फ्लो दिखाता है। एक्शन तो वही है ना। ये एक दिलचस्प नज़रिया है, हालांकि मैं इसे थोड़ा अलग ढंग से कहूंगी। मैं सहमत हूं कि ऑर्डर फ्लो पुष्टि के लिए, मतलब कंफर्मेशन के लिए, बहुत कीमती हो सकता है, खासकर उन महत्वपूर्ण स्तरों पर जिन्हें मार्केट प्रोफाइल ने पहले ही पहचान लिया है। मिसाल के तौर पर, अगर कीमत VAH वैल्यू एरिया हाई पर पहुंचती है और आप वहां भारी बिक्री का दबाव देखती हैं, मतलब सेल साइड इम्बैलेंस और नेगेटिव COT भी दिखता है, तो ये एक मजबूत पुष्टि है कि रेजिस्टेंस काम कर रहा है और यहां से कीमत नीचे जा सकती है। लेकिन प्रोफाइल से मिली बुनियाद के बिना सिर्फ ऑर्डर फ्लो के सिग्नल पर ट्रेड करना, वो ऐसा है जैसे तूफानी समुद्र में बिना कंपास के नाव चलाना। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सिग्नल सच में महत्वपूर्ण है और कौन सा सिर्फ शोर। प्रोफाइल आपको संदर्भ या कंपास देता है। ऑर्डर फ्लो उस संदर्भ के भीतर बारीक जानकारी या रियल टाइम अपडेट दे सकता है, लेकिन इसका उल्टा नहीं। मेरे हिसाब से संरचना पहले आती है, फिर उस संरचना पर ऑर्डर फ्लो का विश्लेषण होना चाहिए। तो संक्षेप में कहूं तो मेरा मानना है कि ऑर्डर फ्लो एनालिसिस ट्रेडर को बाजार के इंजन रूम में झांकने और ये समझने का मौका देता है कि मशीन असल में कैसे चल रही है। ये रियल टाइम में खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की खींचतान, उनके इरादे और उनकी ताकत को दिखाता है। IB बार, COT, इम्बैलेंस जैसे टूल हमें बताते हैं कि कीमत क्यों हिल रही है और किसके कारण। इससे बेहतर टाइमिंग और ज़्यादा जानकारी के साथ फैसले लेने में मदद मिलती है। और मेरा सारांश ये है कि मार्केट प्रोफाइल बाजार की नीलामी प्रक्रिया और कीमत की स्वीकृति का एक जरूरी नक्शा प्रदान करता है। यह हमें बताता है कि बाजार किन स्तरों को महत्वपूर्ण मानता है, जैसे POC, वैल्यू एरिया, कहाँ उसे संतुलन मिलने की संभावना है और कहाँ असंतुलन है। प्रोफाइल का ढांचा और उसकी शक्लें बाजार के बड़े बर्ताव और संदर्भ को समझने के लिए बुनियाद का काम करती हैं, जो किसी भी सोची समझी ट्रेडिंग रणनीति के लिए मेरे विचार में अनिवार्य है। ऑर्डर फ्लो इस ढांचे के भीतर काम करता है, उससे अलग या उसके बिना नहीं।
तो ये साफ है कि दोनों नजरिए बाजार की चाल को समझने के लिए अलग-अलग लेकिन कीमती जानकारी देते हैं। मुख्य असहमति इसी बात पर बनी हुई है कि क्या पल-पल बदलने वाले वो बारीक ऑर्डर फ्लो डेटा को ज़्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए और क्या वो अपने आप में काफ़ी है? या फिर मार्केट प्रोफाइल से मिलने वाले व्यापक संरचनात्मक संदर्भ को वो नींव माना जाना चाहिए, जिसके बिना ऑर्डर फ्लो डेटा की सही व्याख्या करना मुश्किल या शायद जोखिम भरा भी हो सकता है। कोई भी तरीका देखा जाए तो अपने आप में परफेक्ट नहीं है, और इन अलग-अलग दृष्टिकोणों पर सोचने से बाजार की समझ निश्चित रूप से गहरी होती है। बिल्कुल। हम अपने श्रोताओं को वीट्रेंडर की स्रोत सामग्री में इन अवधारणाओं और उनके आपसी तालमेल को और गहराई से खंगालने के लिए जरूर प्रोत्साहित करेंगे। अगली बार तक सोचते रहिए।